बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो सेकंड चैप्टर है लॉगरिथम्स, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है, इसको आसान अल्फाज में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में दिए जाएंगे, वैल्यू होगी, पावर दिया जाएगा। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब भी किसी वैल्यू के ऊपर, बेस के ऊपर, ये बेस होता है, इसके ऊपर अगर पावर आ जाए, इसको कहा जाता है, इस अंदाज में लिखने को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर फॉर्म जिसे हम कहते हैं। तो इसका हमने क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना है। इसका अपना एक प्रोसेस है, तरीकेकार है। यहां पर आसान अल्फाज में इसको सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को हम एक नाम देंगे। ठीक है, यहां पर हमने लिखा सबसे पहले लेट, फर्ज करें ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने एक नाम दिया अपने आप से। हमने कहा इस वैल्यू को हमने एक्स का नाम दे दिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इस वैल्यू का नाम आ चुका है। जब भी हम बात करेंगे कि एक्स की वैल्यू का मतलब होगा ये, इस वजह से हम इसको नाम देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब हमने लॉग लेना है दोनों तरफ, इज इक्वल टू कि इस तरफ भी और दूसरी तरफ हमने लॉग ले लेना है। मैथमेटिक्स में ऐसी वैल्यू ऐड होती है, ऐसी वैल्यू हम अपने आप से ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ता। अब अगर हम एक साइड पे लॉग लेते तो ये हमें अलाउड नहीं था, दोनों साइड पे हम ले रहे हैं तो ये बैलेंस हो गया, इस वजह से ये काम हम कर सकते हैं। यहां पर चेक करें, हम यहां पर लिखेंगे लॉग, यहां पर पहले x था, इज इक्वल टू, फिर से यहां पर लिखेंगे log, यहां पर वैल्यू क्या है 2 की पावर 9। तो दोनों तरफ हमने log ले लिए, ये इस कंडीशन में आ चुका है। ठीक, इसका क्वेश्चन के ऊपर कैसे असर नहीं पड़ेगा, ये यहां पर प्लस है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग प्लस लॉग के साथ कैंसिल। इस वजह से हम कह रहे हैं कि इसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा और ये हमें हेल्प कर रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहां पर हम, ये नेक्स्ट स्टेप है, ये साथ में आप इसको रेफरेंस बतौर हवाला यूज कर सकते हैं। हम इनको बताएंगे कि हमें मालूम है कि जब भी मैथमेटिक्स में लॉग्स में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू आ जाए, ऐसी कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, n log m, इसको हम इस कंडीशन में लिखेंगे। अगर हम इस वाले हिस्से को देखें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है कि नहीं, ये वाला हिस्सा m है और ये n है। अब इसको हम इस कंडीशन में लिखेंगे। यहां पर यही काम कर लेते हैं। मैं लिखूंगा यहां पर सबसे पहले log x हमने लिखा, इज इक्वल टू, अब इसको हमने इस कंडीशन में लिखना है। सबसे पहले n हमारे पास क्या है 9, फिर log है, हमने log लिखा, फिर क्या लिखा जाएगा m, और m हमारे पास यहां पर 2 है। ये सिंपल हमने काम कर लिया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर का हमने इस्तेमाल करना है। वैल्यू हमारे पास क्या है log 2, तो हम क्या करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर में जाएंगे। इसको ऑन करने के बाद हमारे पास यहां पर log लिखा होगा, हमने log दबा दिया। log क्या है 2 है, हमने 2 लिख लिया, तो हमें ये log 2 की वैल्यू देगा। ठीक, अब आपके पास एक लंबी सी वैल्यू आ गई, ये 9 इस log 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और हम अगर ब्रैकेट में भी वैल्यू लिखें, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये n और ब्रैकेट, 9 और ब्रैकेट वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। दूसरी बात, अगर ये वैल्यू हमारे पास बहुत बड़ी आ जाए तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद हम 4 ही वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, पूरी वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। यह बात क्लियर हो गई। अब हमने सिंपल यही काम कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो n है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे log x इज इक्वल टू, इसी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 के साथ, तो हमारे पास फिर से एक लंबी वैल्यू आ जाएगी। यहां पर हम लिख लेते हैं 2.709। फिर से अगर हम फोर्थ वैल्यू को देखें तो वो 5 से नीचे है, इस वजह से हम उसको लिख ही नहीं रहे, 3 वैल्यू हम इसमें लिख लेते हैं। यह बात आपको समझ आ गई। अगर चौथी वैल्यू 5 से बड़ी हो तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। यह बात आपको समझ आ रही है। log की वैल्यू हमने 4 ही लिखनी है। अब क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। ठीक, यहां तक आने के बाद हमें मालूम है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक पार्ट और मैंटिसा पार्ट हमारे पास क्या होता है, यह बात पहले भी सीख चुके हैं, यहां पर इसकी रिवीजन कर लेते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू आएगी वो कैरेक्टरिस्टिक है, जो पॉइंट के राइट हैंड साइड पे मुकम्मल वैल्यू आएगी वो मैंटिसा है। ये बात हमें याद है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर चेक करें, नंबर ऑफ डिजिट्स हमने लिखा। नंबर ऑफ डिजिट्स को फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या है, यहां पर चेक करें, मैं लिख रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक
+1, जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस वैल्यू का नंबर ऑफ डिजिट्स हो गया। ये बात क्लियर हो गई, ये इसका सिंपल सा काम है। तो यहां पर हम लिखेंगे सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन, क्वेश्चन क्या दिया गया था, 2 की पावर 9, ये हमारे पास क्या बने, कैरेक्टरिस्टिक यहां पर क्या है 2 है तो हमने 2 लिखा, फिर क्या है प्लस है तो हमने प्लस लिखा, 1 है तो हमने 1 इसमें ऐड कर देना है, इज इक्वल टू 2 + 1 क्या हो जाता है 3। 3 क्या है, इस नंबर का डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट है। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है, इस पैटर्न पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास फिर से एक बेस दिया गया है, बेस के ऊपर पावर है तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। ठीक, हम यहां पर फिर से सबसे पहले क्या करेंगे, हमने कहा कि ये जो वैल्यू दी गई है इसको हम अपने आप से कोई नाम देंगे, तो हमने इसको क्या नाम दिया, उसके लिए सबसे पहले हमने लिखा लेट। फर्ज करें इस वैल्यू को हम x कहते हैं तो हमने सबसे पहले लेट लिखा, इस वैल्यू को हमने नाम दिया 9 की पावर 5, हमने इसको x का नाम दे दिया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने लॉग लेना है दोनों तरफ तो यहां पर हमने यही लिख लिया। अब लॉग की वैल्यू दोनों तरफ हम लिख लेते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। सबसे पहले लॉग लिखा जाता है फिर x, ठीक हो गया, फिर यहां पर लॉग और वैल्यू 9 की पावर 5, ये कुछ इस कंडीशन में है। साथ में हमने फिर से रेफरेंस देना है, हवाला देना है इस वाले हिस्से को देखकर कि हमें जो 4 लॉज थे लॉगरिथम के वो याद है। वो हमें कहता था कि जब भी हमारे पास वैल्यू पावर में आ जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए, ऐसी कंडीशन में इसको इस प्रोसेस के तहत लिखा जाएगा, इस कंडीशन में लिखा जाएगा। हमारे पास यहां पर ये वाली वैल्यू m है और ये n है, ये आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। ठीक, तो ये दोनों सेम है, हमने इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लेना है, यही काम हम करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले लिखा जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लिख लेते हैं log x, हमने लिख लिया। ठीक, सबसे पहले क्या है n है, n हमारे पास क्या है 5 और 5 को बढ़ा करके लिखा जाएगा, फिर log, हमने log लिखा, फिर m की वैल्यू लिखी जाएगी और m यहां पर क्या है हमारे पास 9 है, ये हमने लिख लिया। अगले स्टेप में क्या किया जाएगा, हमने फिर से साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है। हमारे पास log n की वैल्यू हमने निकालनी है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में जाएंगे। हमारे पास फिर से हमने क्या करना है, लॉग का ऑप्शन होगा वो दबा देना है और 9, हमारे पास आंसर क्या आएगा, फिर से एक लंबी वैल्यू है, हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लिखने हैं 4, तो वैल्यू है 0.9542, ये हमने लिख लिया। ये बात क्लियर हो गई, फिर से आगे लेके चलते हैं। log x इज इक्वल टू, ये जो 5 है इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं बाय 5। हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 4.77, फिर से 3 वैल्यू हमने लिखी, जो चौथी वैल्यू है 5 से नीचे है इसको हम नहीं लिख रहे, 3 ही वैल्यूज हमने लिख ली। ठीक, पूरे वैल्यू को लिखने के बजाय हम 3 वैल्यूज लिख लेते हैं, ये हमारे पास सिंपल सा क्या आ गया, वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, यहां पर फिर से हमने बताना है नंबर ऑफ डिजिट्स, इसको कैसे निकाला जाता है, इसका फार्मूला समझ ले इसको। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक, हमने इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक निकालना है और जो भी कैरेक्टरिस्टिक आया उसमें 1 ऐड कर देंगे। यहां पर आपके समझाने के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस वैल्यू में हमने सीखा था कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो कैरेक्टरिस्टिक है, राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास मैंटिसा है, ये आपके समझाने के लिए। ठीक, तो फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे, सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन, किस वैल्यू को हम सॉल्व कर रहे हैं 9 की पावर 5, वो क्या है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक यहां पर हमारे पास 4 है तो हमने 4 लिखा, +1 तो +1 हमने लिखा, इज इक्वल टू 4 + 1 क्या हो जाता है 5, ये हमारे पास इसका नंबर ऑफ डिजिट्स है। ये सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 3 हमारे पास फिर सेम उसी कंडीशन में है, वही प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई होगा, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने कोई नाम देना है तो हम कहेंगे लेट। फर्ज करें इस वैल्यू को हमने क्या नाम दिया, इसको हमने x का नाम दिया, 7 की पावर 6, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ लॉग ऑन दोनों तरफ हमने लॉग लिखना है, इज इक्वल टू कि इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, यही काम हम कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा log x
इज इक्वल टू लॉग हमारे पास क्या है 7 की पावर 6, या कुछ इस कंडीशन में आ गया। अब साथ में हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हमें एक बात मालूम है, इस वाले हिस्से के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे कि लॉग हमारे पास जब भी पावर की शक्ल में आ जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए, ऐसी कंडीशन में इसको कैसे लिखा जाता है, n log m। ठीक हो गया। हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है वो m है और ये वाला हिस्सा n है। अब हमें आसानी होगी इसको लिखने में, तो हमने फिर से ये वाला साइड उसी तरह लिख लेना है। log x इज इक्वल टू, यहां पर सबसे पहले n, और n हमारे पास क्या है 6 है, हमने 6 लिखा। फिर हमारे पास वैल्यू है log, हमने log लिखा, और m हमारे पास क्या है 7 है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो log 7 है इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। फिर से हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर का हेल्प लेना है। वैल्यू हमारे पास क्या है, सबसे पहले log दबाएंगे और उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या है 7 है, तो हमने 7 लिखा, हमारे पास फिर से एक लंबी वैल्यू आ गई। हमें यह बात मालूम है कि हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने हैं, तो वो क्या है 8 4, यह हमने लिखा 5 0, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, 5 0, ये हमने लिख लिया। सिंपल सा और आसान सा नेक्स्ट स्टेप है, हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी वैल्यू को 6 के साथ। हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है 5.0705, इसको हम लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि चौथी वैल्यू 5 है और अब हम पांचवी वैल्यू की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अब हमने कहा कि जो लास्ट वैल्यू होगी अगर वो 5 या 5 से बड़ी होगी तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। तो ये 5 से बड़ी है, ये 5 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये क्या बन जाएगा 6। तो फिर इसको लिखने की बजाय हम यहां पर 6 लेंगे, लिख लेंगे, इसको राउंड ऑफ कहा जाता है। ठीक हो गया, ये सिंपल सा हमने लिख लिया। अब हमारे पास हमने यहां पर क्या लिखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स, ये हमने बताना है कि इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नंबर ऑफ डिजिट्स को ऐसे फाइंड आउट किया जाता है कि यहां पर हमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना होगा, ये हमने लिख लिया कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद +1 इसमें ऐड करना होगा। यहां पर फिर से हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन किस वैल्यू में, जो क्वेश्चन दिया गया था 7 की पावर 6 इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमें मालूम है, ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक इस वैल्यू में 5 है, +1 इसमें ऐड हो जाएगा, जमा हो जाएगा। 5 + 1 कितना हो जाता है 6 इसका क्या हुआ आंसर है, हमने फाइंड आउट कर लिया। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको हमने सॉल्व करना है। हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, 9 की पावर 33। ठीक है, सबसे पहले फिर से हमने क्या करना है, इस वैल्यू को हमने कोई नाम देना है। तो यहां पर स्टार्ट में मैं क्या लिख लेता हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं, फर्ज करें लेट, इस वैल्यू को हमने कौन सा नाम दिया x का, तो हमने इसको x का नाम दिया। 9 की पावर 33 है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमने log लेना है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं log x इज इक्वल टू log 9 की पावर 33, यह हमने लिख लिया। यह बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहां पर इनको हम एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि मैथमेटिक्स में जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू आ जाए इस कंडीशन में, तो हम इसको कैसे लिखते हैं n log m। आपके समझाने के लिए ये हमारे पास m है और ये हमारे पास n है, ये वाली वैल्यू। अब हमें लिखने में परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले इस साइड को लिख लेते हैं, log x इज इक्वल टू, सबसे पहले n को लिखा जाएगा और n हमारे पास 33 है, फिर हमारे पास log आएगा और उसके बाद हम m लिखेंगे, m हमारे पास 9 है। नेक्स्ट स्टेप में log हमने सबसे पहले लिख लिया, x इज इक्वल टू 33 हमने लिखा। log किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने log 9 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे log, फिर उसके बाद हमने 9 दबा देना है। हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, इसको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में 0.9542, ये वैल्यू हमने लिख ली। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में log x, अब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं बाय 33। हमारे पास क्या आ रहा है 31.490, हम लिख लेते हैं। चौथी वैल्यू लिखें या ना लिखें से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हम 3 ही वैल्यू लिख रहे हैं। तमाम पार्ट्स में हमने यही रूल फॉलो किया। अब हमने
ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसमें से हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स हमने फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। इसको फाइंड आउट करने का प्रोसेस या फार्मूला क्या था, हमने कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट किया जाएगा। सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक, यहां पर इसकी स्पेलिंग मैं करेक्ट कर लेता हूं, कैरेक्टरिस्टिक को हमने फाइंड आउट करना था और इसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। यहां पर फिर से क्या लिखा जाएगा, सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन, हमारे पास किस वैल्यू में, 9 की पावर 33। इसमें हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक ये मुकम्मल पार्ट है, क्या है हमारे पास 31 हमने लिखा, प्लस होगा इसमें 1 ऐड होगा तो हम ऐड करवा देंगे, 31 + 1 क्या हो जाता है 32। ये हमारा क्या हुआ, सिंपल सा आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की टोटल 4 पार्ट्स थे, इसमें हमने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना था। इसका प्रोसेस ये प्रोसेस था, आसानी से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।